पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर शुरू हुई बगावत अब संसद तक पहुंच चुकी है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी में मचे घमासान ने अब नया मोड़ ले लिया है। टीएमसी के बागी सांसदों का एक बड़ा गुट रविवार को अचानक दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास उनके आवास पर पहुंचा और खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता देने के साथ साथ संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर दी। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हलचल मचा दी है। बागी खेमे में शामिल सांसदों में काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस गुट का दावा है कि उसके साथ तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 से 22 सांसद मौजूद हैं। बागी सांसदों का कहना है कि पार्टी के वास्तविक जनाधार और बहुमत का प्रतिनिधित्व अब उनके पास है, इसलिए उन्हें लोकसभा में असली टीएमसी विधायी दल के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात से पहले बागी सांसदों ने भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की दिल्ली स्थित आवास पर लंबी रणनीतिक बैठक की। इस बैठक में सायोनी घोष और माला रॉय भी मौजूद थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में बागी गुट के अगले राजनीतिक कदम और कानूनी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दल बदल विरोधी कानून की बाधाओं से बचने के लिए बागी सांसद एक बड़े राजनीतिक विलय की तैयारी कर रहे हैं। खबरें हैं कि यह गुट नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी नामक राजनीतिक दल में विलय कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस पार्टी का प्रभाव त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में है। हालांकि इस विलय को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सबसे मजबूत विकल्प माना जा रहा है। संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि संसद में किसी अलग गुट को सीधे मान्यता मिलना आसान नहीं है। दल बदल विरोधी कानून के तहत सांसदों की सदस्यता बचाने के लिए किसी दूसरे दल में वैध विलय या निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार बागी सांसद पहले नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय कर सकते हैं और उसके बाद नया गठित समूह केंद्र की भाजपा नीति एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला कर सकता है। इधर बगावत की खबर सामने आते ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले मूल टीएमसी खेमे ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक कड़ा पत्र भेजा है। पार्टी नेताओं कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने यह पत्र व्यक्तिगत रूप से स्पीकर को सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक ममता कैंप ने अपने पत्र में बागी सांसदों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि बागी सांसदों की गतिविधियां संविधान की 10वीं अनुसूची की भावना के खिलाफ है और वे पार्टी के आधिकारिक निर्णयों के विपरीत जाकर काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के भीतर पैदा हुआ यह संकट अब केवल एक आंतरिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह संसद, दल बदल कानून और राष्ट्रीय गठबंधन की राजनीति से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में लोकसभा अध्यक्ष का फैसला और बागी सांसदों की अगली रणनीति न केवल टीएमसी के भविष्य को तय करेगी, बल्कि पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों पर भी दूरगामी असर डाल सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।